हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी तबीयत थोड़ी खराब है इसलिए गला थोड़ा-सा है ना सही नहीं है वैसे तो, लेकिन ये एक वीडियो रखा हुआ था तो मुझे इसकी करनी थी वॉइस ओवर, तो मैंने सोचा कि इसको भी पूरा कर देती हूँ क्योंकि ये वृंदावन के बाद जो हम बरसाना गए थे, मथुरा के बाद वृंदावन गए थे, वृंदावन के बाद अगले दिन बरसाना गए थे। बरसाना का ही हमारे बस छूटा हुआ था। उस वाले वीडियो में मैंने ये वाला ऐड नहीं किया है, तो बस वही मुझे ऐड करना था, तो मैंने यहाँ पे शूटिंग शुरू कर दी थी। और देखिए कितनी प्यारी सी गुड़िया रानी राधा रानी बैठी हुई है। ये जो लाडो के साथ हमने वीडियो बनाया था ना, उसकी छोटी बहन है वो। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे बरसाना, और हर जगह राधा रानी के दर्शन होते ऐसा लगता है। थोड़ा-सा ये रहता है, मतलब आस-पास का माहौल तो हरा-भरा था, अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे व्रत था इस दिन भी, शायद प्रदोष या सोमवार था, तो फिर हमने खीरा कटवा लिया था, खीरा कट करवाया। और भूख, क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई थी। नाश्ता इन्होंने दिया नहीं था, खिचड़ी बनाने वाले थे दोपहर में, तो बस वो खिचड़ी बनाएँगे तब तक हम जैसे हम यहाँ पे पहुँचे थे लगभग 1:30 बजे के लगभग पहुँचे थे, 2 बजे मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद शाम को 5 बजे खुलता है। तो यहाँ हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि हम सीधे मंदिर में जाएँ या थोड़ी देर यहाँ पे रुकें। तो फिर हम कुछ देर तो यहीं बैठे, उसके बाद हमने ऑटो किया और मंदिर के यहाँ जो सीढ़ियों वाला रास्ता है ना, एक साइड तो उधर पे छोड़ते हैं, एक बिना सीढ़ी वाला है, तो वहाँ ऊपर लेके आते हैं ऑटो वाले। तो वहाँ पे हम आ गए थे, यहाँ पे मार्केट लगा हुआ है, पूरी गलियों में बहुत ही प्यारी-प्यारी चीज़ें मिल रही हैं। राधा रानी के वस्त्र, श्रृंगार की और तुलसी माला, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, तो जो भी हमें चाहिए ना वो ले सकते हैं। तो हम पूरे मार्केट में घूमने के बाद हम लास्ट में पहुँचे थे जहाँ पे मंदिर है, और मंदिर खुलता है 5 बजे के लगभग। तो 5 के बजे, 4:30 पे भी नहीं खुलता, 5 बजे ही खुलता है। और इस टाइम पे इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि मतलब एक तो गर्मी थी और ऊपर से धूप बहुत तीखी थी। तो ये मंदिर है मेन मंदिर, तो सीढ़ियों से पहले ऊपर आते हैं, फिर उसके बाद ये सीढ़ियाँ वापस से नीचे जा रही हैं, और ये है बरसाना का नज़ारा। तो ये सीढ़ियाँ वापस से नीचे जा रही हैं, ये राधा रानी जी की फोटो वगैरह लगी हुई है। हाँ, यहाँ पे देखिए मेहंदी वाले हाथ धोए थे इन्होंने, कुंड वो भी है शायद, ऊपर लेकिन वो तो हमें नहीं मिला, हमने बस इस मेन मंदिर के ही दर्शन किए थे यहाँ पे। और ये रहा राधा रानी का मंदिर, बहुत ही जैसे देखिए लाडली जी का मंदिर, मतलब जो अब तक है ना बस वीडियोस में देखा था, बहुत ही मतलब इतनी भीड़ थी ना फिर भी इतना अच्छा लग रहा था। यहाँ बस अब हमारा नंबर आने वाला है, राधा रानी ने हमें बुलाया है तो उनके दर्शन मिलेंगे ही सही। अब यहाँ देखिए अब इतनी भीड़ है, मतलब डायरेक्ट उसी टाइम पे हम गए ना, इसलिए देखिए राधा रानी जी के दर्शन कर लीजिए, इनकी बल्लैया ले लीजिए। अगर थोड़ी सी लेट हम जाते ना तो हमें और ज़्यादा जगह मिल जाती, लेकिन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और इस दिन है ना एकादशी थी, शायद एकादशी इसी दिन थी। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर। और ये बरसाने का नज़ारा, इनके मंदिर से पूरा बरसाना नज़र आ रहा था। पूरा गाँव हम देख सकते हैं, बस आस-पास थोड़ी-सी जाली लगी हुई थी यहाँ ऊपर ही, इसलिए इतने अच्छे से मैं ले नहीं पाई। लेकिन देखो कितना सुंदर लग रहा है, मतलब एक सुकून रहता है ना। और भीड़ तो काफ़ी थी यहाँ पे, लेकिन देखने का भी अपना ही आनंद था।
हँस बरसाने वाली गुलाब तेरो बनवारी, बस यही आ रहा था मेरे मन में इनको देख के। और जो बाहर का एरिया है ना वो इतना ज़्यादा विकसित नहीं है क्योंकि वहाँ पे भीड़ काफ़ी बढ़ जाती है, थोड़ा-सा छोटा है पर ठीक है। क्योंकि अब भी यहाँ के जो ऑटो वाले हैं वो बोल रहे थे कि ये पहले इतना ज़्यादा फेमस नहीं था, जब से प्रेमानंद जी महाराज फेमस हुए ना तब से राधा रानी के मंदिर में भी लोग बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। और ये यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई हैं जिन पे पूरा फुल मतलब इतनी भीड़ रहती है कि अ, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमने दर्शन कर लिए थे बहुत अच्छे से। थोड़ी देर बैठने का मन हो रहा था सुकून से, लेकिन फिर बस की वजह से जल्दी-जल्दी करने के चक्कर में हम बैठ नहीं पाए। फिर दर्शन वगैरह हो गए थे हमारे बहुत अच्छे से, फिर हम आ गए थे और मंदिर में पूजन नहीं हुई, फिर एकादशी थी इस दिन। और ये जो लड्डू गोपाल जी लाए थे ना, इनका श्रृंगार किया था इन्होंने श्याम बाबा के रूप में, तो वो मंदिर में इनकी पूजा आरती नहीं हुई थी। तो फिर उन्होंने भस्म की और कीर्तन नहीं होता, ये कुछ जोत वगैरह देते हैं। तो ये रात को 10 बजे हम एक मंदिर था यहाँ पे खाटू श्याम जी का ही, तो वहाँ रुके और वहाँ 1 घंटे के लगभग हमने जागरण किया था। तो यहीं पे कंडा वगैरह लगा के और धूप की इन्होंने जागरण किया, डांस किया और बहुत ही आनंद आया। मतलब ये इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है हमारी मतलब पूजा में। मतलब जो हम आनंद ले रहे हैं ना उसमें, क्योंकि ये बीच-बीच में रोकते हैं और फिर कीर्तन करते हैं ना, तो सबका कीर्तन भी हो जाता है, भजन कीर्तन भी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये यहाँ पे कंडा लगाया हुआ है इन्होंने और इसमें बस जितने भी लोग होते हैं ना सबको घी डालना होता है। और ये लड़कियाँ इन्होंने तो पति माना हुआ है अंजू को। तो यहाँ पे सभी ने जो है जोत दे दी थी, उसके बाद डांस किया कुछ देर। फिर वहाँ से हम निकल गए थे और अब हमें जाना था हमारे घर साइड। मतलब अब हम उत्तर प्रदेश के ओरछा में थे इस टाइम पे। ओरछा में है राजा राम मंदिर और यहाँ पे ये बेसवा नदी है, तो इसमें स्नान किया। फिर ये मंदिर और किला है यहाँ पे पास-पास में ही। तो सबने स्नान करने के बाद राजा राम जी के दर्शन किए यहाँ से बीच में से। फूल, मालाएँ और प्रसाद वगैरह ले ली थी हमने। तो यहाँ पे राम जी को राजा के रूप में उनकी पूजा होती है। उत्तर प्रदेश में ही है, गुना के आसपास ही है शायद उत्तर प्रदेश में ही है। और फिर इसके आगे हम चले थे ना, तो वहाँ गुना में हमने जो है खाना बनाना था, तो खाना वगैरह वहाँ बना के खाया था। और ये किला था पास में ही। यहाँ पर भोलेनाथ की बहुत सारी प्रतिमाएँ बनी हुई थी क्योंकि अभी सावन का महीना भी चल रहा है, तो सब पूजन कर रही थी लेडीज़। तो ये 1-2 मंदिर तो यहाँ थे किले में, फिर किले के पास ही 3-4 मंदिर इस पेड़ के आसपास थे। लेकिन सभी पे ना पूजन हो रही थी, मतलब लेडीज़ पूजन कर रही थी। तो बिलपत्र भांगवत वगैरह से पूजन किया, जल चढ़ाया। मंदिर तो बहुत सारे हैं, एक मंदिर के अंदर बहुत सारे मंदिर हैं मतलब। तो इस तरह से रही हमारी यात्रा। और फिर यहाँ पे ना जैसे सावन चल रहा है तो सब भोलेनाथ को जल चढ़ाने भी आ रहे हैं। यहाँ मंदिर है फेमस, तो उस हिसाब से इस नदी में से जल भरते हैं और
जहाँ भी इनको चढ़ाना तो जिस मंदिर में तो वो ले जाते हैं वहाँ पे। तो इस तरह से काँवड़ यात्रा भी यहाँ पे चल रही थी और बस सारा घूम लिया और अब लगता है कि देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा। क्योंकि तबीयत वगैरह भी खराब हो गई थी बीच में, सर्दी, खाँसी, बुखार वगैरह सब हो गया था। तो बस फिर पहुँच गए थे हम यहाँ पे, बीच में खाटू श्याम जी के दर्शन किए, गोलू आ गया था लेने और घर पहुँचने के बाद खाना खाया और बस यही करूँगी मैं इस वीडियो का एंड। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे।